हेलो गाइस, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास एट्थ का। उससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप सारी क्लासों के वो सब चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला एप्लीकेशन लिखना है आपको प्ले स्टोर में, फिर इसके बाद इसे डाउनलोड कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे पहले साइन इन के लिए दो चीज़ें बोलेगा। एक तो आपको नाम डालना है बस, उसके बाद आपको एक और नेक्स्ट कर देना है। आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको ई बुक पे दबाना है। ई बुक के बाद आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। मेरी क्लास एट्थ है तो मैं एट्थ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको कोई भी मतलब सब्जेक्ट चूज कर लेना है। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ तो इंग्लिश पे, फिर इंग्लिश पे, फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड करने दो बुक्स दिखेगी। इट्स ओपन एंड हनी ड्यू। हनी ड्यू पे हम क्लिक करेंगे। हनी ड्यू का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट पढ़ाना है, वो मेरा डाउनलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करना, नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे माई कलेक्शन पे जाना है। फिर हनी ड्यू आएगा जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, उस हनी ड्यू पे क्लिक करना। यहाँ डस्टबिन के बगल में जो एप्लीकेशन आएगी उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जो आएगा उसके बाद वहाँ पे आपको पढ़ाना। उसके बाद हमारा काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले यहाँ पे है बिफोर यू रीड देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट यू आर सो इनफिसिडियंट द एवरीवन नोज द रिमेंबर। बहुत साल पहले की बात, मतलब हिस्ट्री इतिहास में, मतलब कुछ दिन, कुछ समय, कुछ महीने हैं जिन्हें लोगों ने आज भी याद रखा है। और द स्टोरी वाज रियली मेंशन ऑन सच ए डेट और इवेंट, ए वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मनी इन 1914। यू कैन गेस विच वार इट इज़। और ये जो कहानी है ये ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जो एक लड़ाई है जो ब्रिटिश और जर्मनीज के बीच में हुई थी, जो 1914 में स्टार्ट हुई, 1914 में हुई थी। तुम जानते हो ये कौन सी है? ये है वर्ल्ड वार 1 है। इसके बाद आप ये ऊपर भर देना। आई स्पॉटेड इन इट द जंक और द जंक शॉप इन द ब्राइट पोर्ट। मैंने उसे रोल्ट ऑफ डक्स को देखा, कबाड़ी की दुकान में देखा। आई द मैन सेड इट वाज अर्लियर 19 सेंचुरी। फिर कबाड़ी वाले ने बोला ये 19वीं सदी की है। जो एंड ऑक, जो ऑक बतूत की पेड़ की बनी हुई है। आई वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी, बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत दूर से लाता था और बहुत महंगा था। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और जो ये था वो बहुत बुरी दशा में था। द रोल्ट आउट डेक्स इन सेवरल पीसेस ऑन लेग्स। ये जो रोल्ट आउट डेक्स था ये कई हिस्सों में टूट चुका था और इसका एक पैर टूट गया था। स्क्रॉच मार्क्स आर डाउन ऑन साइड, और हर जगह स्क्रैच मार्क्स थे। स्क्रॉच माल माला होता है जले हुए निशान। इट वॉज गोइंग फॉर ए लिटिल मनी, और जो ये था ये बहुत छोटी मनी में बेचेदार था। आई थॉट आई को रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिकवर कर दूंगा, फिर से बना लूंगा। इट वॉज बी ए रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क था, एंड ए चैलेंज, बट आई हैव टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए ही चाहिए था। आई पेड द मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे वर्क रूम में ले आया, एट द बैक ऑफ द गैराज, और अपने गैराज में ले गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पे काम क्रिसमस के दिनों से शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप डेक्स कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट इट ड्रॉस। मैंने रोल टॉप डेक्स को अलग कर दिया और उसके ड्रॉस थे उन्हें भी अलग कर दिया। आपको पेज नंबर 10 पे रोल टॉप डेक्स देखने के लिए मिल रहा होगा अपनी किताब पे। उस पर देखिए 3 डेक्स हैं। द विनियर्स है लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द विनियर्स हैं वो फट्टे होते हैं, फट्टे मतलब जो लकड़ियों के टूटे हुए हैं, टूटे हिस्से होते हैं, वो इधर उधर बिखरे हुए थे ऑथर के गराज में। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बौछार आ चुकी है। बहुत वाटर एंड एयर, बहुत वाटर एंड फायर एट क्लियर टेकन दियर रोल ऑन इट दिस। दोनों आग और पानी ने इस पे अपना पूरा गुस्सा उतार दिया हो, ऐसा लग रहा था। लास्ट ड्रॉर वार स्ट्रक फास्ट, जो लास्ट 3 रॉड थे, आखिरी वाला बहुत पहना था, मतलब अटका हुआ था। आई ट्राइड आई कुड एयर इट जेंटली आउट, ये सीधे तरीके से नहीं खुलने वाला था। इन द एंड यूज फ्रॉड फोर्स, आखिरी में मैंने पूरी जोर से आई स्टक इट द सॉफ्टली एंड द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड फ्लू ऑन द रेवल ए स्लो स्पेस अंडर नी था।
फिर उसके बाद अपनी फिस्ट पावर यूज़ की मैंने। फिस्ट पावर होती है अपनी मुक्की की पावर से उस लॉक को खोला और वहाँ पे काफ़ी जगह थी, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा छेद था जिसमें एक सीक्रेट ड्रॉवर था। सीक्रेट ड्रॉवर मतलब होता है एक और ड्रॉवर अंदर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ वहाँ पे अंदर था। आई रीच इन एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसे देखा और उसके अंदर एक टिन बॉक्स था जो नीला रंग का था। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, इस पे एक पर्ची जैसी लिखी हुई थी। रिटर्न ऑन इट इन इट श्रैंकलीज, मतलब ऐसे हिलते हुए हाथों से लिखा था, मरे मरे हाथों से। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम्स बाय का लेटर था। लास्ट लेटर था रिसीव जनवरी, जो कि लिया गया था 25 1950, जनवरी 25 1950 में लिया गया था। टू बी बर्ड विद मी द टाइम्स कम आई नो एज आई डीड, मैं जानता हूँ कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरे साथ इस टिन बॉक्स को भी जला देना चाहिए। इट डैट आई वॉज रॉन्ग मी ओपन टू बॉक्स बाई क्यूरिसिटी गॉड बेटर, मैं चाहता था कि मैं इस बॉक्स को ना खोलूँ, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा थी, ऑथर की जिज्ञासा थी, उसे इसे खोलने पे मजबूत कर दिया। इस यूजुअली खुद खोल दिया। Inside the box there was a envelope. The address read Mr. means Escos 12 Compasius, ये इंग्लैंड का एक एड्रेस है जिसे एनवलप मिला है। और जो एनवलप है वो द लेटर अनफोल्ड, उन्होंने खोला, बंद किया। इट वाज रिटन इन द पेंसिल एट डेट अब, और जो वहाँ डेट थी वो है 26 1914। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।